अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आज मैं आपको स्प्रे के बारे में बताऊंगा। और हमारे जो मकई है ये देखें माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इसमें जड़ी बूटियाँ काफ़ी हैं। और उस जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए हम लोग स्प्रे कर रहे हैं और उस स्प्रे के बारे में मैं आपको सारी मालूमात दूँगा। और स्प्रे करना कैसे है और 1 एकड़ पर कितनी टैंकी लगानी है आपने, वो मैं आपको बताऊँगा। और इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंचती रहें। चलें जी, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले नंबर पे तो मैं आपको अपनी मकई दिखाता हूँ। ये देखें, पर मैंने तो चाहिए थे यार जी। ये देखें, वो भाई स्प्रे करने वाला है, इसने स्प्रे करना है। चले जाओगे। ये है टैंकी स्प्रे वाली, पीटर पर चलती है। आ रहे हैं। ये देखें, अब स्प्रे करेंगे पीटर के साथ। इसका फुहारा काफ़ी अच्छा है, प्रेशर अच्छा है। ये देखिए, आप लोगों ने 1 एकड़ पर 4 टैंकी लगानी है। 4 टैंकी लगानी है आप लोगों ने। और इसके बाद ये देखें, ये सारी मालूमात है। ये स्प्रे बना पड़ा है और इससे हमने सिर्फ ये एक जो बोतल है, ये एक टैंक है, ये हम निकालेंगे और पानी में मिक्स करेंगे और टैंकी फुल कर देंगे। उसके बाद हम आगे वाला प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कि ये स्प्रे कौन सा है और कौन सा नहीं करना। ये जड़ी बूटियाँ आप लोगों को देख रहे हैं, ये कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। ये देखें, ये सारी जड़ी बूटियाँ हैं और इसको हम रोकने के लिए ये स्प्रे करेंगे। ये कुछ दिनों बाद ये सड़ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी ये जड़ी बूटियाँ। और स्प्रे में आपको बताता हूँ, चले मेरे साथ रहना, आप लोगों ने जाना कहीं भी नहीं। ये व्लॉग है हमारा भाई। जी ये है स्प्रे क्लोरी, ठीक है। जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ होती हैं, मुर्क वगैरह होती है, ये सिर्फ़ उनको ख़त्म करता है। जो मकई है उनको कुछ भी नहीं कहता ये, बल्कि मकई इसके फ़ायदे हैं। लेकिन जो ये स्प्रे है ये किसी को भी कुछ नहीं कहता। मतलब ये जड़ी बूटियाँ वगैरह जो होती हैं, जिसमें मुर्क होती है, चौड़े पत्ते वाली कोई जड़ी बूटी होती है, ये उनको ख़त्म करता है। और 1 एकड़ पर इस्तेमाल करने का यही है कि ये 2 ढक्कन लगा दें। उसके साथ ये 4 टैंकी लगती हैं, ठीक है। और 4 टैंकी में कितना, तकरीबन 100 लीटर पानी बन जाता है, ठीक है। 100 लीटर पानी होता है, उसमें मिक्स करके आप लोगों ने 4 टैंकी लगानी है स्प्रे की। और उसका फिर रिज़ल्ट देखें। ये तकरीबन 3-4 दिन के अंदर अंदर ये जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जब ये ख़त्म होगी दोबारा उगेंगी, तब तक मकई बहुत ऊपर चली जाएगी। ये देखें, ये है वो स्प्रे। गेंगो विंग, ठीक है। ये जनाब जड़ी बूटियों ज़रूरी ज़हर सिर्फ ज़रूरी इस्तेमाल के लिए होती हैं, ठीक है। और वो देखें स्प्रे हो रहा है। ये तकरीबन इस एकड़ में तो काफ़ी बड़ी सारी जड़ी बूटियाँ हैं।
जी ये देखें, जहर को बेशतर जड़ी बूटी मार ज़रूरी ज़हरों के साथ बासानी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, बशर्ते कि इनमें अलकी शामिल ना हो। ठीक है, कोई ख़ास तरक्याती दराफत नहीं, लिहाजा एहतियात करें। और इसके अलावा जो गारंटी है, ज़हर लेबर पर दर्ज ज़ाइल खसूसियात के मुताबिक और मौजूदा इस्तेमाल के लिए मौजू है, चूँकि ज़हर इस्तेमाल हमारे दायरे अख्तियार से बाहर है, इसलिए हम सिर्फ के मेयार होने की ज़मानत दे सकते हैं, ताहम गलत तरीके से रखने या इस्तेमाल करने की सूरत में नुकसान की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते। ठीक है जनाब, अगर आप लोग इसका कोई गलत इस्तेमाल करोगे तो इसका जो कंपनी होगी वो इसकी कोई ज़ामन नहीं होगी। ठीक हो गया जनाब। और इसके लिए जनाब जो फसल है, जड़ी बूटियाँ, तमाम घास नमा, डीला ख़ानदान और चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ, ठीक है, मकई पर यह स्प्रे होता है, जड़ी चौड़े पत्ते वाली उनको ख़त्म करती हैं। और इनकी मकदार जो फ़ी एकड़ है 495 से लेकर 727 तक मिलीलीटर तक। ठीक है, इन्होंने थोड़े को पानी होना चाहिए जिंदे विच तुसी ये मिला के तो तुसी आधा इनू इस्तेमाल करो। फसल को पहले पानी के बाद जब खेत तरोतार हालत में हो, मतलब जो तुसी पानी वगैरह लाया हुआ है उन पानी लावन तो बाद तकरीबन तुसी दूसरे तीसरे दिन बाद तुसी स्प्रे करो जड़ी बूटियां 3 से 5 पत्तों की हालत में हो तो। ठीक है, हैंड स्प्रे मतलब जी स्प्रे दिन में दसा ना टैंकी कर रही स्प्रे उनके नाल करना चाहिए। बूम स्पेयर से स्पेयर करें और 100 से 150 लीटर पानी फ़ी हेक्टर तक इस्तेमाल करें। वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आप लोगों ने 100 लीटर पानी लेना है, उसमें 4 टैंकियाँ बन जाएंगी आपकी। वो 4 टैंकियाँ आपने 1 एकड़ पर इस्तेमाल करनी है और इसका इस्तेमाल ही बहुत ही मुफीद है। 24 घंटों के लिए मैं थे मतलब जब तुम स्प्रे कर लो तो 24 घंटे खेत में दाखिल नहीं होना। ठीक है, उस बाद जहर को किसी भी हाथ से चलने वाली मशीन स्प्रेयर से इस्तेमाल किया जा सकता है। जहर की सिफारिश करदा मकदार का थोड़े से पानी में अच्छी तरह मलूल बना लें। स्प्रे टैंक को पानी से आधा लीटर भर दे ताकि मशरूद इकदार हो सके। उस तो बाद डालकर पानी मुकद्दरा हटा कर भर लें और फिर स्प्रे करें। जहर का छिड़काव का इस तरह करें कि कोई जगह खाली ना रह जाए, ना सूखी रहे। इस बात का ख्याल रखें कि ऐसी स्प्रे मशीन से जड़ी बूटियों जहर स्प्रे किया गया हो जिससे कीड़े मार ज़ायद ना हो। और इससे हट के हमें ख्याल करना चाहिए कि हम अपना ख्याल करें स्प्रे करते वक्त। स्प्रे के दौरान नाक भी और आँख की हिफाजत करें। ठीक है, नाक को ढांप कर रखें, आँखों का ख्याल रखें ताकि आँखों में कुछ ना जाए। जहर को कपड़ों पर ना गिरने दें क्योंकि जहर जल्द के ज़रिए जज़ब हो सकता है। स्प्रे के दौरान खाने पीने और तम्बाकू नोशी से परहेज़ करें। स्प्रे के वक्त हवा के मुखालिफ हरगज़ स्प्रे ना करें। अगर हवा थोड़ी राइट साइड दी है तो तुसी लेफ्ट साइड से स्प्रे करो, अगर लेफ्ट साइड दी है तो तुसी राइट साइड से स्प्रे करो। ठीक है, इस तरह का होना चाहिए कि तुसी हवा दानों ना छू सके ताकि हवा दूसरी तरफ हो तो और आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई हादसा और इसके अलावा ज़मीन पर गहरा दफन कर दें। अगर तुसी कोई चीज़ जी बोतल धन बोतल दिखा रहे हैं ये इस्तेमाल होने तो बाद इन्हें तुसी टोया खोद कर उसमें डाल दें ताकि उसके बाद करीबन ऊपर मिट्टी डाल दें। अगर मरीज़ जड़ा स्प्रे कर रहा है उन्होंने कुछ हो गया तो तुसी जनाब उन्होंने किसी ना मतलब किसी खुली जगह ते ठंडी जगह ते लिटा दो। उस बाद जिसम गर्म रखें, मतलब उनके जिसम में तुसी गर्म रखना है ताकि वो जो स्प्रे असर ना कर सके। गर्म चीज़ से स्प्रे जल्दी असर नहीं करता होंगे। जनाब जड़ी बूटियाँ मार ज़रूरी है, सिर्फ ज़रूरी इस्तेमाल के लिए होता है। बच्चों की पहुँच से दूर रखें और बहुत सारी आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और 3-4 दिन में इसका रिज़ल्ट सामने आ जाता है। ये बहुत ही अच्छा स्प्रे है और कंपनी भी अच्छी है माशाल्लाह। एडवांस एग्री वालों की है ये कंपनी। ठीक है जी, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप लोग और मेरे साथ रहिएगा, जाना कहीं भी नहीं। खुदा हाफिज़।